शौहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो। मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं। मेरे भाई, औरत जब तक घर की चार दीवारी के अंदर रहती है वो महफूज रहती है, वो बावकार रहती है। और जब वो कहती है नहीं नहीं मैं बराबर निकलूंगी, मैं कमाऊंगी, आप देख ले ट्रेनिंग दी जाती है औरतों को होटलों के अंदर। पाकिस्तान में, पंजाब में, हमारे देहाती माहौल में अब होटलों के ऊपर वेटर का काम औरतें करने लगी हैं। औरतें बैठती हैं, काम करती हैं, उनको हुक्म होता है, सुबह ट्रेनिंग होती है कि कोई आदमी जितनी भी बदतमीजी करे तुमने बोलना नहीं। ओ खुदा के बंदो, ओ मेरी माओ बहनों बेटियों, ये तुम्हारी इज्जत नहीं, ये तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, ये तुम्हें जलील किया जा रहा है। साबन का इश्तिहार है और तस्वीर बीबी की, शैम्पू का इश्तिहार है, तस्वीर बीबी की, सीमेंट बेचा जा रहा है और तस्वीर बीबी की तौहीन होती है तुम्हारी सुबह शाम, और तुम इसे अपनी इज्जत समझती हो, तुम इसे अपना वकार समझती हो। इज्जत क्या है? आमिना के लाल, हजरत आयशा के सरदार, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा, मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं। तो मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलीजा होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी कुर्ब की मनाजिल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सज धज के बाहर निकलेगी, जितनी सबरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम। माएं, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शौहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे। तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का।